हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका थर्ड रैपिड रीडिंग वेनिस। ये एक ट्रेवलॉग है जिसे लिखा है रमेश मंत्री। इनका पूरा नाम है रमेश राजाराम मंत्री। ये एक कथाकार है यानी स्टोरी राइटर है, प्रवास वर्णनकार यानी कि ट्रेवलॉग्स लिखते हैं, जहां जहां भी ट्रेवल करते हैं उनके बारे में लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उन प्लेसेस को। विनोदी लेखक है, कुछ कॉमेडी लेख्स भी इन्होंने लिखे हैं जैसे कि थंडीचे दिवस, सुखाचे दिवस, नवरंग। ये जो है इनके प्रवास वर्णने प्रसिद्ध है, ये उनके ट्रेवलॉग्स है जो कि फेमस है। 1979 में इस अकेले एक ही साल में इन्होंने 34 बुक्स पब्लिश की है, जिनका रिकॉर्ड है इनके नाम पर, रमेश मंत्री। इनके नाम पर ये रिकॉर्ड है, 30 बुक्स इन्होंने पब्लिश की है। वेनिस, ये जो चैप्टर इन्होंने लिखा है, ये एक पानी पे तैरने वाला शहर माना जाता है और यहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, हवामान, जो हवा है मंद मंद ठंडी ठंडी हवा है, निसर्ग सौंदर्य यानी कि जो नेचर है, ब्यूटीफुल नेचर, वो जीवन मान और यहाँ के जो लोगों की लाइफ है, इन सभी के बारे में इस लेसन में इन्होंने वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, स्थूल वाचन ये। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दूंगी। बीच में कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि मैम आप क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन हमें मराठी के आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं, तो आप प्लीज मराठी के आंसर्स भी एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने पिछले एक दो जो भी चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनमें मैंने आंसर्स भी एक्सप्लेन किए हैं, तो इस चैप्टर का भी मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। इसी वीडियो के एंड में वो दूसरा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चालू होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेनिस हे त्या गाडीचे अखेरचे स्टेशन होते। मतलब ये जो राइटर है रमेश मंत्री, ये इस पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जब वेनिस विजिट किया था इन्होंने, तो वेनिस सिटी कैसा था वो पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये वही बता रहे हैं, यूरोप में जो वेनिस आता है, वेनिस उस गाड़ी का आखिरी स्टेशन था। जैसे हम ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं तो जो लास्ट स्टॉप होता है, वैसे ही वेनिस एक लास्ट स्टॉप था। त्यामुळे रेल्वेचे 2 नोकर, इसी वजह से 2 आदमी जो रेल्वे के थे, ऑल आउट असे इंग्रजीतून आणि त्याच अर्थी इटालियन व फ्रेंच मधून ओरडत डब्यांतून फिरत होते। तो 2 आदमी जो रेलवे वर्कर्स थे, वो पूरे डब्बों में डब्बे से घूम के सबको बोल रहे थे ऑल आउट ऑल आउट। दैट मीन्स सभी लोग बाहर निकलिए क्योंकि ये लास्ट स्टेशन हो गया है, आ गया है। त्या अमेरिकन म्हाताऱ्यांजवळ चिकार सामान होते। अब त्या अमेरिकन म्हाताऱ्यांजवळ, अब ये अमेरिकन म्हाताऱ्या कौन है? अमेरिकन पीपल भी उसी डब्बे में लेखक के साथ में थे, कुछ अमेरिकन पीपल, उनमें से कुछ ओल्ड पीपल वगैरह थे। तो ये कह रहा है कि उस एक ओल्ड आदमी के पास में बहुत सारा सामान था, चिकार सामान होते, मतलब बहुत ज्यादा सामान था। वेनिसला बिरहाड बदलायच्या इराद्याने आल्यासारखे, ऐसे लग रहा था मानो जैसे वो वेनिस में ही सेटल होना चाह रहे हो। बिरहाड मीन्स फैमिली, कुटुंब, अपना फैमिली ही वो वहां पे शिफ्ट कर रहे हो, इसीलिए इतना सारा सामान था उनके पास में। त्यामुळं त्यांनी 2 पॉटर्स बुलावले। पॉटर्स मतलब कुली, इसी वजह से उन्होंने 2 कुली को बुलाया, क्योंकि इतना सारा सामान था ना, कैसे उठाएगा एक अकेला कुली भी। मी त्या स्त्रियांचे औपचारिक आभार मानून माझी छोटी बैग घेऊन निघालो। अभी त्या स्त्रियांचे औपचारिक आभार मानून मतलब वहां पे कुछ और लेडीज भी होंगे, तो उनका एक थैंक यू, बाय, गुड बाय ऐसा करके, औपचारिक मतलब एक फॉर्मल गुड बाय करके मैं वहां से निकला अपनी छोटी सी बैग लेकर। अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे? क्योंकि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, तो हमारे साथ और भी लोग साथी होते हैं, स्ट्रेंजर्स, जो ट्रेन में सफर करते समय हम बातें करने लगते हैं, तो एक थोड़ा सा एक रिलेशन हमारा बन जाता है, उनके साथ में बॉन्डिंग बन जाती है। तो जब हम अपने स्टेशन पे उतरते हैं तो हम गुड बाय जरूर कहते हैं उनको। तो बस यही वो औपचारिकता वो पूरी कर रहे थे लेखक यहाँ पे उनके साथ में। उनको बाय बोलकर वो अपना छोटा सा बैग लेकर वहां से स्टेशन से नीचे उतर गए। स्टेशनच्या बाहेर येऊन पाहतो तर रस्ता नव्हताच। अब स्टेशन के बाहर आकर देखा तो यहाँ तो रास्ता ही नहीं था। होता तो एक प्रचंड कालवा, और जो क्या था, क्या देखा मैंने? एक बहुत बड़ा कैनाल। कैनल हमको पता है, ग्रैंड कैनल, ये वेनिस सिटी पूरा उस ग्रैंड कैनल पे बसा हुआ है। एखाद्या विस्तीर्ण नदी सारखा, ऐसे लग रहा था जैसे कोई नदी जो है एकदम स्प्रेड हो रखी है, विस्तीर्ण बहुत बड़ी स्प्रेड हो रखी है।
हाज तो ग्रैंड कैनाल, और यही वो ग्रैंड कैनल है। हम ग्रैंड कैनल के बारे में बात करते हैं ज्योग्राफी में, वेयर इज द ग्रैंड कैनल, तो यही वो ग्रैंड कैनल है जिस पर वेनिस सिटी बसी हुई है। त्यात अनेक वॉटर टॅक्सी म्हणजे लहान मोटार लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिक नावा उभ्या होता। तो उस कैनल पे बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सीज, मोटर टैक्सी, लॉन्चेस जिसे कहते हैं, जिसमें हम 4-5 लोग या 8-10 लोग फिट हो सकते हैं, और बड़े बड़े मोठ्या यांत्रिक नावा यानी कि बड़े बड़े क्रूज टाइप के, जिसमें कम से कम 100-200 के करीब पैसेंजर्स एक साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे हमारे रेलवेज है, यहाँ पे रेलवेज में हम कितने सारे पैसेंजर्स एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। बसेस में भी बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सीज में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। ऑटो रिक्शाज में 3 पैसेंजर्स। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये मोटर बोट्स थे, तो लहान मोटर लॉन्चेस थे, मतलब छोटे छोटे बोट्स भी थे जिसमें कम पैसेंजर्स थे, आणि मोठ्या यांत्रिक नावा और बड़े बड़े मोटर से चलने वाले बोट्स भी थे। वो सब खड़े थे वहां पे। वेनिजिया वेनिजिया, पियाजा पियाजा, तो वहां पे जो राइडर्स थे, बोट को चलाने वाले थे, वो चिल्ला रहे थे वेनिजिया वेनिजिया, पियाजा पियाजा। क्यों चिल्ला रहे थे? वो पर्टिकुलर स्टेशंस के नाम है। जो लोग वेनिजिया जाने वाले हैं वो उस जो चिल्ला रहा है उसके बोट में जाके बैठो, जो पियाजा जा रहे हैं वो उसके बोट में जाके बैठो, असा त्यांचा पुकार चालला होता। तो ये कंटिन्युअसली वो ड्राइवर्स, राइडर्स जो है, बोट राइडर्स, वो आवाज दिए जा रहे थे। टॅक्सीपेक्षा बस स्वस्त पडणार हे सांगायला काही अर्थज्ञ लागत नहीं। अब हम नॉर्मली जब ट्रैवल करते हैं, अगर टैक्सी से ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भाड़ा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अगर बस से ट्रैवल करेंगे तो वही हमारा सेम डिस्टेंस का भाड़ा काफी कम में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि टैक्सी लेने की बजाय अगर हम बस में ट्रैवल करेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा, तो ये बात तो हमारे लिए यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाती है। बस और टॅक्सी का तो सवाल ही नहीं उठता है। मी 250 लिरांचे बोटीचे तिकीट काढले। 250 यानी कि 250 रुपये, 250 रुपीज। और लीरा इज अ करेंसी यूज इन वेनिस। वेनिस की करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज यूज करते हैं, यूरोप में कहीं डॉलर यूज करते हैं, कहीं यूरो यूज करते हैं, कहीं पाउंड यूज करते हैं, वैसे ही वेनिस में जो है लीरा है, वहां का जो करेंसी है उसे लीरा कहते हैं। तो 250 लीरा उन्होंने वहां पे दिया, और बोट का टिकट था वो 250 लीरा। और 200 प्रवासी पोटात घेऊन आमची नाव जोरात निघाली। 200 मतलब करीब करीब 200 के करीब पैसेंजर्स लेकर अपने पेट में बिठाकर, यानी कि नाव के अंदर, इसीलिए पेट में बिठाकर, पोटात बसवून कहा गया है। तो 200 के करीब पैसेंजर्स इस बोट में बैठे थे, और उसके साथ ही हमारे नाव जो है जोर से वहां से निकली। ते वातावरण अतिशय प्रसन्न होते, मतलब वहां का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही हैप्पी था। विशाल कालव्यावर अनेक उत्साही प्रवासी वेगाने जा ये करत होते, और ये जो इतना बड़ा कैनाल था उसके ऊपर बहुत सारे पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स, प्रवासी मतलब ट्रैवलर्स, जो स्पीड से अपने अपने बोट्स पे जा रहे थे, आ रहे थे। हायवेवर वाहनांची वाहतूक चालावी तशी त्या जलमार्गावर नावांची धावपळ चालली होती। जिस तरह से हाईवे पर व्हीकल्स का जाना आना होता है स्पीड से, बिल्कुल उसी तरीके से इस जल मार्ग पर यानी कि वाटर वे पर नावों की, मतलब बोट्स की धावपळ यानी कि जाना आना चालू था उनका। अनेक प्रकारच्या नावा कालव्यातून चालल्या होता, और डिफरंट टाइप्स ऑफ बोट्स यहाँ से कैनल से जा आ रहे थे। हवेत गारवा होता, वाऱ्यात उत्साह होता, मनात संगीत होते, आणि सभोवार पसरलेल्या पाण्यात तारुण्य होते। तो ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे कि हवेत गारवा होता, इन द सेंस कि हवा में थोड़ी नमी थी, ठंड था हवा में। वाऱ्यात उत्साह होता, और साथ ही एक एक्साइटमेंट भी था। मन में संगीत बज रहा था, मानो जैसे कि बहुत खुश होता है मन जब, ऐसे लगता है ना जब मन में संगीत बजता हो। और सभोवार यानी कि चारों तरफ पसरा हुआ वो पानी जो है एकदम फ्रेश लग रहा था, तारुण्य होते, एकदम फ्रेश लग रहा था। रोमला भेटलेला एक इटालियन लेखक मला म्हणाला होता, तो ये जो राइटर है रमेश मंत्री, ये खुद एक ट्रैवलर है, और ये ट्रैवलॉग लिख रहे हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इनको एक बार रोम में एक इटालियन लेखक, एक इटालियन राइटर मिला था, तो उन्होंने जो कहा था वो सच ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों सच है, क्या कहा था ऐसा उन्होंने? तो उस इटालियन लेखक ने कहा था, वेनिस हे जगातलं एकच असं शहर आहे की त्याचं वर्णन करता येत नाही। उस इटालियन राइटर ने ये कहा था लेखक से कि वेनिस इस वर्ल्ड का एक ही ऐसा शहर है कि इसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते। तिथं प्रत्यक्षात गेलं पाहिजे, वहां पर आपको पर्सनली जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए।
तिथली हवा खाल्ली पाहिजे, वहां की हवा को महसूस करना चाहिए, तिथं राहिलं पाहिजे, वहां पर रहना चाहिए, तरच तुम्हाला व्हेनिस म्हणजे काय ते समजेल. तोही तुमको समजेगा की व्हेनिस मतलब क्या है. कारण हे पाण्यातले असे जगातले एकमेव अद्भुत शहर आहे. क्यों? क्योंकि ये पानी का वर्ल्ड में ओनली वन सिटी है कि जो पानी पर रहता है. ज्या शहरात एकही मोटार नाही और इस शहर में एक ही मोटर व्हीकल नहीं है, वाहतूक नियंत्रण करणारा पोलीस नाही, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिसमैन नहीं है, हवलदार नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है आणि रस्त्यावर धक्काबुक्की नाही, असे हे जगातले एकमेव शहर. और साथ ही साथ रस्ते में भी किसी भी तरह का धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ नहीं है. ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है. कारण याला खऱ्या अर्थाने रस्तेच नाहीत. ऐसा क्यों? भीड़भाड़ नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, पुलिस ये नहीं है कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है कंट्रोल करने के लिए. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सही मायने में यहाँ पर रोड्स ही नहीं है. ये सब होने के लिए रोड्स तो चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिसमैन. तो यहाँ रोड्स ही नहीं है तो इनका काम भी नहीं है. आहेत ते कालवे, फक्त कालवे आणि त्यांना जोडणारे पुल. और जो यहाँ आपको दिखेगा वो सिर्फ है कैनाल ही कैनाल और उनको जोड़ने वाले पुल. यानी वन साइड ऑफ द कैनाल से आपको दूसरे साइड तक जाना है तो एक पुल्स के थ्रू जा सकते हो. अब ये पुल कैसे लगते हैं? पुल ऐसे लगते हैं जैसे एक माँ के गले में बच्चा हाथ डाल रहा हो. तो ये मानो कैनाल जो है माँ है और पुल जो है ब्रिज वो उस माँ का बेटा है, कैनाल का बच्चा है जो बड़े प्यार से अपने माँ के गले में हाथ डाल रहा है. बिल्कुल पुल वैसे ही काम कर रहे हैं. आहेत ते कालवे, फक्त कालवे आणि त्यांना जोडणारे पुल. आईच्या गळ्यात मुलाने हाथ टाकावा तसे हे पुल. मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मम्मी के गले में हाथ डाला हुआ है एक बच्चे ने, वैसे ही ये पुल लगते हैं. लाडिक प्रेमळ, बड़े प्यार से रखने वाले, प्यारे. हा गांव म्हणजे रूढ अर्थाने शहर नव्हेच. और वेनिस को हम गांव कहते हैं. ये एक सिटी भी नहीं है. एक्चुअल ट्रेडिशनली देखा जाए तो इट इज नॉट इवन अ सिटी. ये गांव है एक. तर अनेक छोट्या बेटांचा हा पुंजकाच आहे. और एक्चुअली ये एक छोटे छोटे आइलैंड्स का बना हुआ एक गोला है, एक राउंड पीस, स्पेरिकल पार्ट, एक छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का बना हुआ ये पुंजका. पुंजका मतलब एक सर्कल. निळ्या मखमली सागरावर टाकलेल्या हिऱ्या माणकांच्या ढिगासारखा हा लांबून दिसतो. दूर से तो ये ऐसे दिखता है जैसे कि नीले मखमली सागर के ऊपर, ओशन के ऊपर जो ब्लू कलर का है एंड सॉफ्ट वेलवेटी जो ओशन है उसके ऊपर जैसे किसी ने हीरे मोती बिखेर रखे हैं, हीरे माणक बिखेर रखे हैं, जेम्स, प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स. हीरा माणका यानी कि प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स. तो ऐसे लग रहा है जैसे वो बिखरे हुए हैं, उनके हीप्स बने हुए, ढीगा सारखा उनके हीप्स बने हुए हैं. ऐसा ये दूर से दिखता है. मधूनच चर्च किंवा जुना राजवाडा यांची टोके आभाळात घुसतात और बीच बीच में ही चर्च या कोई फोर्ट जैसा या ओल्ड हाउस, फोर्टिफिकेशंस, ऐसे लगता है जैसे आसमान में उनके जो पीक्स है, टॉप्स है, वो आसमान में घुस रहे हैं बादलों में. ग्रैंड कॅनलच्या किनाऱ्यावर खुर्च्या टाकलेल्या. अभी ग्रैंड कैनल के किनारे पर कुर्सियां रखी हुई है. 4 खुर्च्यांमध्ये टेबल, हर 4 कुर्सियों के बीच में एक टेबल है आणि त्यावर रंगी बेरंगी प्रचंड छतरी. और वहां पे बीच में एक बड़ी सी अम्ब्रेला लगाई हुई है जिसके नीचे ये 4 कुर्सियां और टेबल रखी हुई है. या खुर्च्यांवर बसून कॉफी घेत समोरून सरकणाऱ्या विविध आकारांच्या आणि अनंत प्रकारांचे उतारू वाहून नेणाऱ्या नावांची ये जा पाहत बसायचे. अब इन कुर्सियों पे बैठो, मस्त आराम से कॉफी पियो और कॉफी पीते पीते उस पानी पर से आने जाने वाले जितने भी बोट है और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स है जो आना जाना कर रहे हैं उनको देखने का बैठ के आराम से. तीच गम्मत या नावातून प्रवास करणाऱ्यांनाही पाहायला मिलते. और यही मजा जो है, जो प्रवास कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं इन बोट से, उन पैसेंजर्स को बाहर जो बैठे हुए हैं चेयर एंड टेबल पे, चेयर्स पे बैठे हुए ऐसे पैसेंजर्स को, टूरिस्ट लोगों को देखने में मजा आता है. और वो आगे चलते चलते देखते रहते हैं. हम तो एक ही जगह पे बैठे हैं जो किनारे पर बैठे हैं, लेकिन जो पानी में है बोट पे वो तो मूविंग है. तो वो चलते चलते आगे चलते चलते वो क्या बैंक्स पे बैठे हुए सभी लोगों को देखते हैं, वो मजा लेते अपना. डेकवर येऊन किनाऱ्यावरच्या निरुद्योगी संथ शांत चित्रविचित्र प्रवाशांच्याकडे पाहत पुढे पुढे सरकायचे.
तो ये लोग डेक पर आ जाते थे। डेक जहाँ पर रेलिंग्स होती है ना, अपर पार्ट जहाँ पर हम खड़े रह सकते हैं, प्लेन एरिया, तो वहां पर आके वो खड़े रहते थे। और जो किनारे पर बैठे हुए निरुद्योगी संत, निरुद्योगी मतलब जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, संत मीन्स पीपल, ऐसे लोग जिनको कुछ काम धाम नहीं है और वो वहां आराम से शांति से बैठे हैं और चित्र विचित्र प्रवाशांच्याकडे, कुछ अजीबोगरीब ट्रैवलर्स भी दिखते हैं। ऐसे प्रवासियों के पास देखते देखते वो भी आगे आगे सरकते जाते हैं। बोट में क्योंकि बैठे हैं इसलिए बोट तो आगे आगे सरकती जाएगी। हे शहर निरुद्योग्यांसाठीच आहे यात शंका नाही। और ये शहर सही मायनों में जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, उन्हीं लोगों के लिए शहर है ये एक्चुअली रहने के लिए। कारण इथे येणाऱ्या प्रवाशांना कसलीही घाई गर्दी नसते, क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं उन ट्रैवलर्स को किसी भी तरह का कोई भी घाई नहीं रहता है। दे आर इन नो हरी। न्यूयॉर्क, मुंबई, हाँगकाँग अशा शहरातल्या धावपळीपासून हे निवांत शहर सर्वस्वी अलिप्त आहे। अब जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, हांगकांग, ये जो सिटीज है ये बहुत बिजी सिटीज में माने जाते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 24 घंटे 24x7 जो है काम चलता रहता है। लोग जो है काम के सिलसिले में आना जाना इनका चलता रहता है। इन सभी सिटीज के विपरीत ऑपोजिट में देखा जाए तो ये जो शहर है, वेनिस जो शहर है, वो एकदम निवांत है। इसे हम स्लीपी सिटी भी कहते हैं। स्लीपी सिटी आराम करने वाला, लेज करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। ये सबसे सेपरेटेड है, अलिप्त, अलग है सबसे। व्हेनिसचे रस्ते म्हणजे पांढ रस्ते असताच याची कल्पना नसलेला एक मुनीम एकदा लंडनहून व्हेनिसला विमानाने आला। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बताया हुआ है कि एक बार एक लंदन से कोई अकाउंटेंट, मुनीम यानी अकाउंटेंट होता है, वो लंदन से यहाँ पर आया वेनिस में। और वो पहले कभी आया नहीं था और उसे वेनिस के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो यहाँ के रास्ते पानी वाले होते हैं, वो उसे पता नहीं था। पांढ रस्ते होते हैं कि सिर्फ पानी ही पानी है यहाँ पे, तो वो उसे पता नहीं था। तो रस्त्यावर सगळीकडे पाणीच पाणी झालेले पाहून त्याने आपल्या मालकाला तार केली। तो रास्ते पे सभी जगह पानी ही पानी है, ये देखकर उसने अपने बॉस को, अपने मालिक को एक तार किया। तार यानी टेलीग्राम। उस वक्त पुराने जमाने में टेलीग्राम्स फास्टेस्ट मैसेज के लिए था। आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन्स है, ईमेल्स है, बहुत कुछ है। उस वक्त नहीं था। तो तार, टेलीग्राम फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता था उस वक्त। तो उन्होंने तार किया यहाँ पर आकर। वेनिस मध्ये पूर आला आहे। पूर मीन्स फ्लड, क्योंकि चारों तरफ से पानी ही पानी दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि वेनिस में पूर आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है। सगळे रस्ते पाण्यानं तुडुंब आहेत, सारे रस्ते जो है पानी से भरे हुए हैं। परत येऊ की पूर ओसरेपर्यंत वाट पाहू ते कळवा। तो मैं वापस आऊं कि ये पूर जो है जब तक रिसीड नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूं। वेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन। एक्चुअली वेनिस का मतलब ही क्या है? वेनिस मीन्स अ स्पेक्टेक्युलर एक्वेटिक साइट सीइंग। दर्शन, जल दर्शन, साइट सीइंग, बट इट्स एक्वेटिक साइट सीइंग। जल यानी एक्वेटिक। तो वेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन। वेनिस म्हणजे केवळ कालव्यांचेच नव्हे तर कालव्यातही तरंगणारे शहर। तो वेनिस मतलब सिर्फ कैनल्स नहीं, कैनल्स के ऊपर तैरने वाला शहर। एक प्रचंड उत्साह आणि उत्सव, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है और बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। 2 दिवसांच्या निवांत मुक्कामानंतर हे गोड, कलासक्त आणि निळ्या पाण्यावर तरंगणारे शहर सोडताना मनाला खूपच हुरहुर वाटली। 2 पूरे दिन वहां पर बिताने के बाद में मुझे ये स्वीट सा, आर्ट लविंग और ब्लू पानी पर, ब्लू वाटर पर तैरने वाला ये शहर छोड़ते वक्त बहुत ही दुख हो रहा था। खूपच हुरहुर वाटली, बहुत ही दुख हो रहा था। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अभी हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, पुढील मुद्द्याच्या आधारे व्हेनिसचे वर्णन करा। मतलब यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके आधार पर, उसके सपोर्ट में आपको कुछ वेनिस के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो पहला है वेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन। वेनिस का मतलब है ह्यूज एक्वेटिक साइट सीइंग। वेनिस मध्ये रस्ते जवळ-जवळ नाहीतच। मतलब वेनिस में तो रस्ते करीब करीब नहीं के बराबर ही है। अनेक कालवे व त्यांना जोड़नारे पुल आहेत। यहाँ पे बहुत सारे कैनल्स है और उनको जोड़ने वाले पुल है। एक कैनल से दूसरे कैनल तक जाने के लिए पुल है। ग्रैंड कैनॉल नावाच्या नदी एवढा विस्तीर्ण व प्रचंड कालवा है। ये ग्रैंड कैनल नाम का नदी जितना बड़ा और वाइड स्प्रेड फैला हुआ है कैनल, नदी जितना स्प्रेड है।
या कालव्यातून लहान मोटार लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिक बोटी ये जा करीत असतात. यहाँ पे छोटे बोट्स और बड़े बोट्स, मोटराइज्ड बोट्स सभी आना जाना करते हैं. वेनिस हे पाण्यातले असे जगातले एकमेव अद्भुत शहर आहे और वेनिस इकलौता ऐसा शहर है जो पानी पे तैरने वाला है. या पानी ही पानी है इसके चारों तरफ. वेनिस म्हणजे केवळ कालव्यांचेच नव्हे तर कालव्यात तरंगणारे शहर आहे. तो वेनिस का मतलब सिर्फ कैनल ही नहीं, कैनल का ही शहर नहीं है, लेकिन कैनल पे तैरने वाला शहर भी हम बोल सकते हैं. म्हणून वेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन असे म्हटले आहे. इसीलिए ऐसा कहा गया है कि वेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन, यानी कि ह्यूज साइट सीइंग, एक्वेटिक साइट सीइंग. अब दूसरा मुद्दा है, वेनिस म्हणजे अवर्णनीय शहर, मतलब जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते. अवर्णनीय मतलब जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसा क्यों कहा गया है? वेनिस हे पाण्यातले जगातले एकमेव अद्भुत शहर है, क्योंकि ये पानी का जग, वर्ल्ड में का एकलौता ऐसा शहर है जो पानी पर टिका हुआ है. तेथील वातावरण अतिशय प्रसन्न आहे और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही हॅपी है. तिथल्या हवेत गारवा है, यहाँ की हवा में नमी है आणि वाऱ्यात उत्साह असतो और हवा में एक एक्साइटमेंट भी है. तेथील वास्तव्यात आपल्या मनात संगीत वाजत राहतो. यहाँ पे असली में, रियल में हमारे मन में जो है मानो जैसे म्यूजिक बजता ही रहता है आणि सभोवार पसरलेल्या पाण्यात तारुण्य खेळत राहते और चारों तरफ फैला हुआ पानी मानो ऐसा लगता है वो बहुत ही यंग फ्रेशनेस हमारे लिए ला रहा हो. एक इटालियन लेखक प्रस्तुत लेखकांना असे म्हणाला की, तो एक इटालियन लेखक ने इस राइटर को, जिसने ये लेख लिखा है वेनिस के ऊपर, इसे ऐसे भी कहा है की वेनिस हे जगातली असे शहर आहे ज्याचे वर्णन करता येत नाही. की वेनिस वर्ल्ड का एक ऐसा शहर है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तिथे प्रत्यक्षात जायला हवे, वहां पर आपको पर्सनली जाना होगा, फिरायला हवे, पर्सनली घूमना होगा, तिथली हवा खाल्ली पाहिजे, वहां की हवा को महसूस करना होगा, तिथे मुक्काम केला पाहिजे और वहां रहना होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. संकल्पना स्पष्ट करा मतलब यहाँ पे वेनिस म्हणजे हिऱ्या माणकांच्या ढिगासारखा बेटांच्या पुंज का, ऐसा क्यों कहा गया है, ये आइडिया ऐसा क्यों कहा गया वेनिस के बारे में, इसे हमें डिस्क्राइब करना है. तो पहला है, वेनिस हे रूढार्थाने शहर नाही, ते एक सुंदर गाव आहे. तो रूढ़ अर्थाने कि अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये एक शहर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर विलेज है, गांव है. तिथे रस्ते नाहीत और यहाँ रस्ते भी नहीं है, नुसते कालवे आहेत. यहाँ पे सिर्फ कॅनल्स है व त्यांना जोडणारे पुल आहे और उनको जोडने वाले ब्रिजेस है. आईच्या गळ्यात मुलाने हात टाकावा तसे ते लाडिक व प्रेमळ पुल आहे. ये पुल भी ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई मदर के गले में हाथ डाल रहा हो प्यार से. अनेक छोट्या बोटांचा हा पुंजका लांबून निळ्या मखमली सागरावर टाकलेल्या हिऱ्या माणकांच्या ढिगासारखे दिसतो. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको मिलाकर ये एक बड़ा पुंजका मतलब एक राउंड सर्कल स्पीयर बना है. और दूर से तो ये ऐसा लगता है जैसे नीले मखमली मतलब ब्लू वेलवेटी ओशन के ऊपर बिखरे हुए हीरे माणक, यानी कि प्रेशियस पर्ल्स, जेम्स, स्टोन्स, उनके हीप जैसा है, ढीगा सारखा. निरुद्योगी. दूसरा क्वेश्चन इन संकल्पना स्पष्ट करा वो है, वेनिस म्हणजे निरुद्योगी शहर. अब निरुद्योगी शहर मीन्स व्हॉट. व्हेनिसच्या ग्रँड कॅनलच्या किनाऱ्यावर मध्ये टेबल ठेवलेल्या खुर्च्या टाकून व वर रंगीत छत्री घेऊन माणसे कॉफी पीत कालव्यातील बोटींच्या हालचालीची मौज लुटत बसतात. तो मतलब वेनिस जो ग्रैंड कैनल का शहर है, तो ग्रैंड कैनल जहां जहां है उसके दोनों तरफ किनारों पर एक टेबल बीच में और चारों तरफ चेयर होती है, 4 चेयर होती है और बीच में एक कलरफुल बड़ी सी अम्ब्रेला लगी हुई रहती है. और उन चेयर्स पे बैठ के जो भी पैसेंजर्स है, वहां पे टूरिस्ट ट्रैवलर्स है, वो मस्त एकदम कॉफी पीते हुए उस कैनल के ऊपर से जितने भी बोट चलते रहते हैं, यहाँ से वहां होते जाते हैं, उनको देखकर अपनी एक मस्ती मजा लूटते हैं. बोटीवरचे लोक सुद्धा किनाऱ्यावरच्या या निरुद्योगी संथ शांत चित्रविचित्र प्रवाशांकडे पाहत पुढे सरकतात. तो यहाँ पे जो बोट में भी जो आदमी होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, वो भी कॉर्नर पे, किनारे पर, बैंक्स पर बैठे हुए लोगों को देखते हैं और वो मजा लूटते हैं और देखते देखते आगे सरकते रहते हैं. कसलीही कुणालाही घाईगर्दी धावपळ नसते, किसी को भी किसी भी तरह का कोई हरी नहीं है. म्हणून हे शहर निरुद्योगी शहर म्हटले आहे. इसीलिए इस शहर को निरुद्योगी शहर कहा है, क्योंकि किसी को कोई काम धंधा है ही नहीं. टीपा लिहा यानी इनके बारे में लिखो. ग्रैंड कैनल और वेनिसच्या स्टेशन बाहेरच्या परिसर. तो सबसे पहले हम जाएंगे ग्रैंड कैनल पे. ग्रैंड कैनल.
विस्तीर्ण नदीसारखा ग्रँड कॅनल हा एक प्रचंड कालवा व्हेनिस शहरात आहे। अब विस्तीर्ण एकदम बहुत बड़ी स्प्रेड हुई हुई नदी जैसा ये ग्रैंड कैनल एक बहुत ही प्रचंड बहुत ही बड़ा सा कॅनल है जो की व्हेनिस शहर में है। या कालव्यात प्रवाशांची वाहतूक करण्यासाठी अनेक लहान मोठ्या लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिक बोटी सतत फिरत आहे। अब ये जो कैनाल है इस पर पैसेंजर्स या टूरिस्ट जो है वो आना जाना कर सके उसके लिए कई सारे छोटे मोटे बोट है, लॉन्चेस है, मोटर बोट्स है, वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे घूमते रहते हैं इन पे। या बोटीमध्ये सुमारे 200 प्रवासी सहज प्रवास करतात। मतलब एक इन बोटों में तो 200 के करीब पैसेंजर्स आराम से ट्रॅव्हल कर सकते हैं। ग्रँड कॅनलच्या किनाऱ्यावर 4 खुर्च्या एका टेबलाभोवती मांडून त्यावर रंगीबेरंगी मोठी छतरी अशी व्यवस्था आहे। और ग्रैंड कैनल के किनारे पर तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे कि एक टेबल और 4 खुर्चियां रखी हुई है और वही टेबल के ऊपर एक बड़ी सी अम्ब्रेला बिछाई हुई है जिसके नीचे बैठकर लोग आराम से बैठकर कॉफी पीते हैं और बोट में आने जाने वाले लोगों को देखकर एक अच्छा एक्सपीरियंस, खुशनुमा एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। बोटीतील प्रवासीही डेकवर येऊन किनाऱ्यावरच्या प्रवाशांकडे पाहत पुढे सरकतात और बोट पे बैठने वाले ट्रैवलर्स टूरिस्ट भी किनारे पर बैठे हुए ट्रैवलर्स टूरिस्ट को देखकर एंजॉय कर। नेक्स्ट है टिपालिहा में व्हेनिसच्या स्टेशन बाहेरच्या परिसर। व्हेनिस हे गाडीचे अखेरचे स्टेशन आहे। मतलब व्हेनिस जो है ट्रेन का लास्ट स्टेशन है। तेथे रेल्वेचे नोकर ऑल आउट असे इंग्रजीत व त्या अर्थाचे इटालियन व फ्रेंच भाषेत ओरडत डब्यातून फिरतात। वहां पे 2 रेलवे सर्वेंट्स जो है पूरे ट्रेन में घूमते रहते हैं सभी डब्बों में ऑल आउट बोल के कि ये लास्ट स्टेशन है और सभी को यहाँ पर उतरना है, नीचे उतर जाना है। विस्तीर्ण नदी सारखा ग्रैंड कैनल नावाचा प्रचंड कालवा है और यहाँ पर बाहर स्टेशन के बाहर आते ही एकदम बहुत बड़ी नदी के जैसा ग्रैंड कैनल है, बड़ा सा नाम का एक बहुत ही बड़ा कैनल है। ग्रैंड कैनल नाम का एक बहुत बड़ा कैनल है। त्यात अनेक पॉटर टॅक्सी म्हणजे लहान मोटर लॉन्चेस व मोठ्या यांत्रिक बोट्या उभा असतात और उस कैनल में बहुत सारे छोटे मोटे टैक्सी लॉन्चेस और बड़े मोटर बोट्स भी वहां पे खड़े होते हैं। वेनिजिया पियाजा असा पुकार चाललेला असतो और वो जो मोटर राइडर्स होते हैं, बोट राइडर्स होते हैं चलाने वाले, वो वेनिजिया और पियाजा इस नाम का अनाउंसमेंट करते रहते कि जो वेनिजिया जाने वाले लोग हैं वो इस बोट में आ जाए, जो पियाजा जाने वाले लोग हैं वो उस बोट में आ जाए, ऐसा। लेखक टॅक्सीपेक्षा बोटीच्या बसने 250 लिरांचे तिकीट काढून पुढच्या प्रवासाला निघालो। तो लेखक ने टैक्सी नहीं लेकर बोट में 250 लीरा देकर टिकट निकाला और आगे के ट्रॅव्हल के लिए निकल गए। व्हेनिस हे पाण्यातले जगातले एकमेव शहर आहे। पाठाच्या आधारे या विधानाची सत्यता पटवून द्या। तो वेनिस जो है पाण्यातले जगातले मतलब पानी के ऊपर तैरने वाला इकलौता ऐसा शहर है पूरे वर्ल्ड में। और इस चैप्टर के आधार पर हमें इस लाइन को कितना सच है वो बताना है और प्रूव करना है। व्हेनिस शहर हा अनेक छोट्या बेटांच्या सागरातला पुंजकाच आहे। तो व्हेनिस शहर एक बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का मिला जुला सागर में का एक बड़ा सा आइलैंड माना जाता है या गोला माना जाता है। या शहरात रस्ते नाहीत और इस शहर में कोई रस्ते नहीं है, एकही मोटार नाही, कोई भी व्हेकल नहीं है। आहेत ते फक्त कालवे आणि कालवेच व त्यांना जोडणारे पुल और जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैनल्स एंड कैनल्स और उन सभी कैनल्स को जोड़ने वाले ब्रिजेस। वेनिस मध्ये ग्रैंड कैनल नावाच्या प्रचंड नदी एवढा विस्तीर्ण कालवा आहे। वेनिस में ग्रैंड कैनल नाम का एक बहुत बड़ा नदी जितना ब्रॉड एक कैनल है। त्यातून लहान मोठ्या बोटी फिरतात, उसमें से छोटे बड़े बोट्स घूमते रहते हैं, प्रवाशांची ने आण करतात और पैसेंजर्स को लाना ले जाना करते हैं। वेनिस मध्ये अफाट जल दर्शन होते। वेनिस में बहुत बड़े पैमाने पर एक्वेटिक साइट सीइंग होता है क्योंकि वहां पर सिर्फ पानी ही पानी है, इसीलिए एक्वेटिक साइट सीइंग ही होता है। वेनिस म्हणजे केवळ कालव्यांचे शहर नव्हे तर कालव्यात तरंगणारे शहर आहे। तो वेनिस मतलब सिर्फ कैनल्स का शहर नहीं बल्कि कैनल्स के ऊपर तैरने वाला शहर है। अशा प्रकारे व्हेनिस हे कलासक्त व निळ्या पाण्यावर तरंगणारे शहर असल्यामुळे पाण्यातले जगातले एकमेव शहर आहे। और बिल्कुल इसी वजह से वेनिस जो है एक कलासक्त यानी आर्ट लवर व निळ्या पाण्यावर तरंगणारे और ब्लू वाटर पे तैरने वाला शहर होने की वजह से पानी का वर्ल्ड का एकमेव शहर है, पानी से भरा हुआ वर्ल्ड में एकमेव शहर है असे म्हटले जाते। तुम्ही पाहिलेल्या तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही स्थळांचे वर्णन तुमच्या शब्दांत करा।
गेल्या वर्षी आमची मुंबई दर्शनची सहल होती, त्यावेळी ती मुंबई शहराला भेट दिली। मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि तुमको पसंद आए ऐसा किसी भी एक प्लेस का आप डिस्क्रिप्शन करो। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। तो यहाँ पे आंसर है गेल्या वर्षी यानी कि लास्ट ईयर हमारी मुंबई दर्शनची सहल होती। मुंबई दर्शनची सहल होती यानी कि मुंबई दर्शन के लिए हमारी एक पिकनिक थी। त्यावेळी मी मुंबई शहराला भेट दिली। उस वक्त मैं मुंबई शहर में फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया। मुंबई हे प्रचंड गर्दीचे व धावपळीचे शहर आहे। बहुत ज्यादा गर्दी है यहाँ पे और बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी है। मुंबईचे दक्षिण, मध्य व उत्तर असे 3 विभाग पडतात। मुंबई में साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई और सेंट्रल मुंबई ऐसे 3 पार्ट्स हैं। हे विभाग लांबलचक रस्ते व रेल मार्गाने जोडलेले आहेत और ये तीनों के तीनों ही जो वार्ड्स है, सेंट्रल साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई और सेंट्रल मुंबई, ये सारे के सारे जो है लंबे लंबे रस्तों से और रेलवे से जुड़े हुए हैं। मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे यांतून लाखों प्रवासी दररोज प्रवास करतात। तो सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे यहाँ से रोज के रोज लाखों के तादाद में ट्रॅव्हलर्स ट्रॅव्हल करते हैं। बसेस व खाजगी वाहनांची सतत ये जा शुरू असते। बसेस भी है यहाँ पे, प्राइवेट व्हीकल्स भी है, कंटिन्युअसली इनका आना जाना चालू रहता है। दक्षिण मुंबईत अजूनही जुन्या मुंबईच्या निशाणियां जीवंत है और साउथ मुंबई में तो आज भी हम जो पुराने मुंबई के कुछ ऐसे सिंबल्स है जो आज भी है, जो हमें देखकर याद आती है पुराने मुंबई की। गेटवे ऑफ इंडिया हे मुंबईचे महाद्वार समुद्राला लागून आहे। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई का सबसे बड़ा जो दरवाजा कहते हैं समुद्र से लगकर है। याला काला घोड़ा परिसर असे म्हणतात और इसी एरिया को काला घोड़ा नाम के एरिया से भी जाना जाता है। तिथे प्रचंड मोठे वस्तु संग्रहालय, म्यूजियम आहे। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक म्यूजियम है, वस्तु संग्रहालय जिसे कहते हैं, जिसे शिवाजी महाराज के टाइम से या और भी गांधी जी के टाइम का या बहुत सारे पुराने पुराने ब्रिटिशर्स के टाइम के या उसके भी पहले के टाइम की कुछ चीजें यहाँ पे संभाल के रखी हुई है। त्याला लागून सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी है और उसी से लगकर एक सुप्रसिद्ध, बहुत ही वर्ल्ड फेमस जहांगीर आर्ट गैलरी भी है। त्या समोर पुराणे एल्फिस्टन कॉलेज आहे और उसी के सामने पुराना कॉलेज है एल्फिस्टन कॉलेज। फोर्ट विभागात हुतात्मा चौक आहे। फोर्ट एरिया में हुतात्मा चौक है, मार्टर्स चौक भी कहते हैं उसे। पूर्वीचे बोरीबंदर म्हणून प्रसिद्ध असलेले प्रचंड मोठे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस आहे और पहले का बोरीबंदर नाम के एक प्रसिद्ध जो एरिया था बोरीबंदर नाम का, अब उसे नाम दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस। येथून लोकल गाड्या व भारताभर जाणाऱ्या रेलवे गाड्या आहेत और यहाँ से लोकल गाड़ियां तो निकलती ही है CST से, और लोकल गाड़ियों के साथ साथ पूरे भारत में आने जाने वाली गाड़ियां भी यहाँ पर आती है। कुलाब्यापासून वाळकेश्वर पर्यंत समुद्राला लागून असलेला मोठा रस्ता हा रात्री दिव्यांनी झगमगतो और जो कुलाबा से वाळकेश्वर तक का जो रास्ता है समुद्र से लगकर, पूरा एकदम ओशन के किनारे किनारे से कुलाबा से लेके वाळकेश्वर तक, ये जो पूरा रास्ता है बहुत ही बड़ा रास्ता है और ये रात के समय जो है ऐसे दियों से जगमगाता रहता है। जैसे मान लो जो लैम्प्स होती है उससे जगमगाता रहता है। त्याला क्वींस नेकलेस असे म्हणतात और बिल्कुल क्योंकि वो राउंड शेप में है, ऐसा सेमी सर्कल राउंड शेप में है, इसीलिए उसे क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मुंबईत राणीचा बाग व कामगार स्वतीचे गिरणगाव आहे और मध्य मुंबई, सेंट्रल मुंबई में राणीचा बाग यानी कि जू जो हम बोलते हैं, वह कामगार वस्तीचे गिरणगाव आहे। कामगार वस्तीचे यानी वर्कर्स जो है, वर्कर्स कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा कॉलोनी टाइप है, गांव टाइप है। उत्तर मुंबई मोठमोठ्या इमारतींनी व माणसांच्या गर्दीने कायम गजबजलेले असते और जो नॉर्थ मुंबई है वो बड़े बड़े बिल्डिंग से और बहुत सारे लोगों से हमेशा भरा हुआ ही रहता है। तो मुंबई जो महाराष्ट्र का राजधानी माना जाता है, वहां का सफर करना बहुत ही सुखद था पर विस्मयकारक अनुभव आहे। विस्मयकारक अनुभव मतलब इतना कुछ है यहाँ पे देखने के लिए कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अभी लास्ट पार्ट जो है वो है ग्रामर का, जिसमें है विराम चिन्ह है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में कंपलसरी आता है ये 2 मार्क्स के लिए। तो पुढील वाक्य वाचा व तख्ता भरा, यानी कि ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें ये टेबल फिल करना है। टेबल में विराम चिन्ह है और उनका नाम, यानी कि ये जो
पंक्चुएशन मार्क्स है, पंक्चुएशंस और उनके नाम, उन पंक्चुएशंस को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आवडले का तुला है पुस्तक, इधर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हम क्या कहते हैं, प्रश्न चिन्ह। और यहाँ पे देखिए ये ओपन इन्वर्टेड कॉमास है, डबल ओपन इन्वर्टेड, एक्सक्लेमेशन है, फुल स्टॉप है, ये 3 यहाँ पे यूज किए हुए हैं, कॉमा भी है। लेकिन यहाँ पे देखो, पहला आप ले सकते हो दुहेरी अवतरण चिन्ह, मैं अभी आपको इसके आंसर्स भी दिखा दूंगी। दुहेरी अवतरण चिन्ह जिसे कहते हैं, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को कहेंगे उद्गार चिन्ह और फुल स्टॉप को कहेंगे पूर्ण विराम। ये जो कॉमा है इसको हम कहेंगे स्वल्प विराम, जो हम इस सेंटेंस में लिख सकते हैं, वडील म्हणाले कॉमा, तो ये स्वल्प विराम है। और फिर ये वापस से यहाँ पे दुहेरी अवतरण चिन्ह आ गया, प्रश्न चिन्ह भी आ गया। तो ये, और ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोग चिन्ह। ये नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, आता ही है। अब इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसके आंसर्स, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न चिन्ह, ओपन इन्वर्टेड, क्लोज इन्वर्टेड, दुहेरी अवतरण चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क को उद्गार चिन्ह, फुल स्टॉप को पूर्ण विराम, कॉमा को स्वल्प विराम, और ये जो डैश है छोटा सा हाइफन जिसे हम कहते हैं, संयोग चिन्ह। तो इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ विद आंसर्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक बटन हिट कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी से शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।